हाँ, तो पहले तो वीडियो बना रहे थे उल्टा पुल्टा, तो आवाज़ मेरा अगर क्लियर आ रहा है तो ध्यान से सुनना। टॉपिक पढ़ रहे हैं सेट्स। सेट्स का जैसे डिफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड आइटम्स। तो कुछ क्या क्या करेंगे तो थोड़ा सा मतलब समझ लेंगे सेट्स का, और उसके बाद जो एग्जांपल है और क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड आइटम्स, आइटम्स बोलो या ऑब्जेक्ट जो भी बोल लो, ठीक है। तो वेल डिफाइंड मतलब उसमें एक ऐसा कलेक्शन, जैसे मान लिया कि घर, तुम्हारा घर है, तो तुम्हारा घर में कौन रहता है? तो तुम्हारे घर में मम्मी रहता है, पलना रहता है, मम्मी पापा भैया दीदी। तो उसमें जो भी तुम्हारे घर में रहता है तो उसको तुम जानते हो। कोई तीसरा कोई आएगा बाहर से तो तुम्हारे फैमिली का नहीं है, तो तुम्हारे घर में वही रहता है जो तुम्हारे फैमिली का है। तो वेल डिफाइंड है, तुम्हारे घर कौन आएगा तो तुम्हारे फैमिली का, ठीक है, वही तुम्हारे घर में रह सकता है। तो ये वेल डिफाइंड है। अगर हम घुस जाएंगे घर में तो तुम हमको थोड़ी रख लोगे, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो एक ऐसा डिब्बा, एक ऐसा डिब्बा जिसमें कि जो भी चीज़ हम रखेंगे उसके बारे में हमको पता हो, और वो चीज़ उसी डिब्बे के में आता हो, उसी डिब्बे के डेफिनेशन में आता हो, बाहर का नहीं हो। अब जैसे मान लिया कि ये गुप्ता जी का घर है, मान लिया ये गुप्ता जी का घर है, तो इसमें मान लिया मोहन गुप्ता, राहुल गुप्ता, सुमित गुप्ता रहता है, ठीक। लेकिन इसमें जो आ गया, मान लिया कोई तुम आ गया, बोलोगे तुम काजल सिंह, मान लिया काजल शर्मा, तो तुम काजल शर्मा ले लिए तो गुप्ता तो हुआ नहीं, तो इस डिब्बा में तो नहीं आएगा। तो इस डिब्बा का डिफिनेशन है कि खाली गुप्ता जी आएगा इसमें, ठीक। तो ई इसमें नहीं आएगा। तो ई वेल डिफिनेशन इसका क्या है कि इसमें खाली गुप्ता जी आएगा। तो एक ये डिब्बा और जिसमें वही चीज़ आएगा जिसके डिफिनेशन दिया हुआ हो, ठीक। अब जैसे मान लिया कि हम बोलेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर नेचुरल नंबर बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे तो एक डिब्बा बनाएंगे जिसमें 1 2 3 4 ये सब नंबर आता, ठीक। तो ई सेट है, ये डिब्बा है, सेट मतलब डिब्बा। ई डिब्बा में खाली नेचुरल नंबर आएगा। अगर बोलेंगे जीरो आएगा जी, तो जीरो नेचुरल नंबर है नहीं, तो जीरो इस डिब्बा में नहीं आएगा। बात समझ में आ गया? तो अब देखो, सेट एक डिब्बा है और डिब्बा में जो चीज़ें हैं और वो चीज़ें सारी एक जैसी हैं, यानी वेल डिफाइंड। अगर मान लिया कि तुम अगर एगो डिब्बा बनाए हो इसमें सभी बर्ड्स है, क्या है, बर्ड्स, तो इस डिब्बा में सभी बर्ड्स हैं, लेकिन तुम एगो ले लोगे डॉग, तो डॉग तो बर्ड है नहीं, एनिमल है, तो ये डॉग इस डिब्बा में नहीं आएगा, इस सेट में नहीं आएगा डॉग। तो सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है जिसके बारे में पता हो, उसमें जितने भी चीज़ें आती हैं वो वेल डिफाइंड होती है, उसी सेट के अंदर आएंगे, कोई दूसरा चीज़ नहीं आएगा उस सेट में, ठीक। अब सेट में जो भी चीज़ आता है उसको बोलते हैं एलिमेंट। अब जैसे मान लिया कि पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, एलिमेंट। तो सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफिनेशन के हिसाब से होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, कुछ भी नहीं डाल देंगे, ठीक है। जैसे अपने घर में किसी को नहीं घुसा लोगे, उसी तरह से एक डिब्बा जिसमें चीज़ें आएंगी तो सेम तरह की चीज़ें आएंगी, वेल डिफाइंड चीज़ें आएंगी, ठीक है। जो बाहर की चीज़ें होंगी उसको आउट रखेंगे, उसमें नहीं घुसाएंगे। क्लियर है? तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो सेट का क्वेश्चन बनाएंगे। अब मान लिया कि तो इतना आइडिया हो गया होगा। अब जैसे नेचुरल नंबर बोले तो नेचुरल नंबर वो सेट हो गया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सभी सेट है, ठीक है। अब जैसे इंटीजर का सेट, तो जितना नेगेटिव है पॉजिटिव है सबको मिलाकर एगो डिब्बा बन जाएगा, ठीक, जिसमें सारा इंटीजर आएगा। अब बोलोगे फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन उसमें नहीं घुसेगा। अब जैसे हम बोल देंगे इंटीजर, अगर हम बोल दिए इंटीजर, इंटीजर अगर बोल दिए तो इंटीजर का डब्बा में अगर हम 2/5 बोलेंगे तो ई इंटीजर नहीं है, तो ई इंटीजर का डिब्बा में नहीं आएगा, कुछ ही आएगा, -1, -2, 0, 1, 2 ये सब चीज़ आएगा।
लेकिन 2/5 इस सेट में नहीं आएगा क्योंकि इस सेट का नाम है इंटीजर। क्लियर हो गया। अब सेट को लिखने का दो तरीका पड़ेंगे, एगो सेट बिल्डर फॉर्म, एगो रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो कुछ रखे तो है नहीं इरेज करने के लिए। लोग हाँ, तो मिटाओ इसको, ऐसा समझ गया होगा। अब स्क्रीनशॉट वगैरह जो है ले लेना। तो अब एग्जांपल एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 में कहता है कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए। ठीक है, अच्छा तभी ये भी बताना है, पहले ही बता देना है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो कैसे समझेंगे, ध्यान से समझना। तो दो टाइप्स ऑफ राइटिंग सेट, या राइटिंग बोलो, रिप्रेजेंटिंग बोलो, जो बोलो। तो कैसे लिखेंगे, तो पहला है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, एज इट इज लिख दो, जैसा है वैसा, जैसा है वैसा लिख दो, मतलब सब कुछ लिख दो। ठीक है, अब हम अगर मान लिया कि हमको लिखना है, जैसे बुक वगैरह एग्जांपल बताते हैं। जैसे हमको लिखना है कि लिखना है, हमको वॉवेल लिखना है। तो अगर हमको वॉवेल लिखना है तो वॉवेल लिख दो। अब देखो ये समझना, वॉवेल। ठीक, अब ये जो करली ब्रैकेट देते हैं, इस समझ लो डिब्बा है, डिब्बा में वॉवेल आएगा, कुछ ही आएगा, A I O U, ये आ गया वॉवेल, डिब्बा में बंद हो गया। अब जैसे हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, भी बराबर A E I O U। अब ये भी क्या है, ये वो अल्फाबेट है, इसे लेटर है। इस लेटर से क्या दिखा रहा है, सेट। इस सेट का नाम है सेट भी। सेट भी में कुछ ही आ रहा, ये डिब्बा करली ब्रैकेट से डिब्बा दिया, इस डिब्बा में AE I O U आ रहा है, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। एज इट इज लिख दिए तो हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे, अब इसी को बनाना सीखेंगे। सेट बिल्डर कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, इसी चीज़ को बनाकर दिखाएंगे। तो सेट बिल्डर लिखने का एक तरीका होता है। सेट बिल्डर जो है कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से लिखते हैं, यानी उसका जो गुण है, ठीक है, उसका जो डेफिनेशन है उस हिसाब से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ध्यान से लिखने का तरीका ही खाली सीखना है। जैसे हम बोलेंगे कोई सेट ए, ठीक है, उसमें ऐसे करली ब्रैकेट तो देना ही है हमको। ठीक, अब इस सेट ए, यानी इस सेट ए है, ठीक है, इसमें जो है लिखा हुआ, तो AE I O U है लिखा हुआ, तो ये तो रोस्टर हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक, लेकिन अब हमको ये बताना है कि कौन सी ए क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तब समझ लो, एलिमेंट हमको अगर सीधे सीधे लिख दिए तो हो गया रोस्टर, पर हमको सीधे नहीं लिखना है ना, उसका लक्षण बताना है। जैसे EI O U, तो हमको मान लिया ये पता नहीं है, तो इसमें कोई एलिमेंट तो जरूर आएगा, ये डिब्बा है तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा इसमें। तो मान लिया वो एलिमेंट x है। ठीक है, ये एलिमेंट क्या है, x है। x तो तुम लोग जानते हो वेरिएबल होता है। तो इस x का क्या मतलब हो सकता है, इस x का a भी मतलब हो सकता है, इस x का b भी मतलब हो सकता है, इस x सॉरी a E भी मतलब हो सकता है, I भी मतलब हो सकता है, O भी हो सकता है और U भी हो सकता है। AE I O U मतलब हो सकता है, यानी इसमें जो x है, जो भी एलिमेंट हम लेंगे उसका ई चारों मतलब, पांचों मतलब हो सकता है। ठीक, तो ये जो सेट ले रहे हैं A, इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान देंगे। A है, इसमें लिखेंगे, इसमें इस A में, इस सेट में एगो एलिमेंट है x, एगो एलिमेंट है x। ठीक है, तो अभी हम उसमें x एलिमेंट हम लिए, x मतलब वेरिएबल, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक, सच दैट, ये दो बिंदा देते हैं, सच दैट ये जो एलिमेंट है उसके बारे में अब अभी आगे बताएंगे। ये जो एलिमेंट है x है, सच दैट x इज ए वॉवेल। ठीक है, x इज ए वॉवेल, तो x इज ए वॉवेल, तो x हमको इस डिब्बा में क्या लिखना है, हमको ये जो डिब्बा बनाना है इसमें x लिखना है।
ठीक। एक्स क्या है, वोवेल है, यानी ई एक्स के जगह पे एक्स बराबर ए है, एक्स बराबर आई है, एक्स बराबर ई है, एक्स बराबर ओ है और एक्स बराबर यू है, यानी एक्स से का सब मतलब है। ठीक, तो इस डिब्बा में एक्स एलिमेंट है, ठीक है। एक्स मतलब उस एलिमेंट का नाम एक्स, और एक्स तो कोई एलिमेंट होता नहीं, तो वेरिएबल है ना, असली में कोई ना कोई एलिमेंट ही होगा ना। तो वो जो एलिमेंट है वो क्या है, वो एक वोवेल है। तो हमने लिखा क्या, सेम ही चीज लिखा। अगर हमने डायरेक्ट लिख दिया तो हो गया रोस्टर फॉर्म, लेकिन हमने एलिमेंट को डायरेक्ट ना लिख के एलिमेंट के बारे में लिख दिया फलनवा, कि फलानवा एलिमेंट है, जो फलानवा जो है वो वोवेल है, फलानवा जो है वोवेल है। बस समझ में आया। तो ये हो गया तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है। स्क्रीनशॉट वगैरह अगर ले वो तो ले लो, और नहीं तो फिर पॉज करके समझना, इसको आगे बढ़ेंगे। फिर से रोस्टर फॉर्म समझेंगे। रोस्टर फॉर्म फिर से समझेंगे। रोस्टर अगर बोलता है, रोस्टर अगर बोलता है तो मान ली तुम्हारे घर में रहता है, कौन कौन रहता है भैया, मान लिया मोनू रहता है, और सोनू रहता है, और टोनू रहता है, और सब क्या है, सब है यादव जी। सोनू यादव, मोनू यादव और टोनू यादव रहता है, मान लिया, ठीक है। तो अब हमको ये हो गया रोस्टर डायरेक्ट है, मोनू सोनू टोनू लिख दिए, ठीक। अब अगर हमको इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो ई डिब्बा कोई सेट ए है सच दैट इसमें एगो फलनमा रहता है, फलाना है, ठीक है, फलाना है, और फलाना सच दैट फलाना इज यादव जी, ठीक है, फलाना इज यादव जी। तो कौन आएगा, मोनू सोनू टोनू या जो भी यादव जी है उस कैटेगरी में आ जाएंगे। सीधा क्लियर बात हो गया। यही फलाना को तभी हम वर्ड लिए एक्स, इसी को तो वही एक्स लिए हैं, इसमें एक्स इज यादव जी। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो ई एक्स एलिमेंट है जो कि वेरिएबल है, इसके जगह पे कुछ भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। वीडियो बेसी लंबा हो जाएगा इसलिए आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया तो ठीक है, तो हमको डाउट पूछना, सवाल पूछना। अब डाउट पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि राइट द सॉल्यूशन सेट इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं, एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का है, ठीक है, एनसीईआरटी है ये। एक्स बराबर -2 बराबर 0। अब हम समझो ध्यान से कि हमको इस पे क्या, इसका हमको लगता है सॉल्यूशन सेट बनाना, सॉल्यूशन सेट, ठीक है। कोई दिक्कत। तो इसका सॉल्यूशन सेट कैसे बनाना है हमको देखो, सॉल्यूशन लिखिए, तब लिख दो, साफ है, इस कुछ कुछ होगा। अब देखो -2, ठीक है, तो इसका रूट्स क्या क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा 2, 2 एकम 2 होना चाहिए, अब -2 होना चाहिए, तो +2 -1, ठीक। तो x + 2 x - 1 बराबर 0, तो x बराबर -2 और x बराबर 1 ये होना चाहिए। तो कुंजी निकला, जो सॉल्यूशन सेट है, ठीक है, यानी जो सेट A है उस सेट में 2 गो चीज़ है। कौन कौन चीज़ है, एगो 1 है, एगो -2 है। यही मैं क्या है, सॉल्यूशन। यही क्या होगा, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्यों, क्योंकि हम चीज़ को एज इट इज लिख दिए, चीज़ को एज इट इज लिख दिए, क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। और ये तो खुदे में वो सेट बिल्डर फॉर्म है, एक्स सच दैट एक्स इज द रूट ऑफ फलाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। चलो एग्जांपल 2 देख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म
टू में कुछ तो है नहीं, रोस्टर फॉर्म है, एक्स स्क्वायर इज मोर देन 40। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। जल्दी जल्दी कर रहे हैं तुम लोग, मेरा बच्चा जा ही रहा है। एक्स कोई सेट ए है, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 40। एक्स स्क्वायर 40 से छोटा होना चाहिए और एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ई भी मेरा एक सेट ही है, इसके अंदर एलिमेंट ही आएगा। कौन कौन एलिमेंट आएगा, तो अभी को उसको रोस्टर में करके देखो। एक्स होना चाहिए जैसा कि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और 40 से छोटा होना चाहिए। तो 40 एक्स का स्क्वायर 40 से छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, एक का स्क्वायर 40 से छोटा होता है जी, हाँ जी होता है। दो का स्क्वायर भी 40 से छोटा होता है, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर, छः का स्क्वायर भी 40 से छोटा होता है। लेकिन सात का स्क्वायर जो है 40 से, सात का स्क्वायर 40 से छोटा नहीं होता। तो हमको यही चीज़ मिल गया, इसी चीज़ को कहानी बनाकर लिखा और इसी चीज़ को डायरेक्ट लिख दिया। डायरेक्ट लिख दिया तो क्या हो गया, ये डायरेक्ट लिख दिया तो हो गया रोस्टेड फॉर्म, ऊपर वाला हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन तो रहा है। तो 10 मिनट तो ऐसे ही खिंचा गया। आगे बढ़ते हैं, इसको लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया। अब बेसिक एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं वो। ठीक है, और 4 देख लेते हैं, 4 अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं। तो 4 में क्या बोलता है कि सेट लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कोई सेट ए दे दिया है, जिसको कैसे दिया है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 ऐसे करके दे दिया। ठीक है, तो ऐसे करके दे तो दिया है, तो हमको सीधा सीधा पता चल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक बड़ा है। सीधा बात है। तो क्या लिखेंगे, तो सेट ए है जिसमें एलिमेंट है एक्स, फलाना एलिमेंट है जिसका पहचान क्या है, सच दैट एक्स, ये जो एक्स होगा इसमें एक्स जो होगा वो एक नंबर है। ठीक है, एक्स एक्स इज इक्वल टू एन बाय एन प्लस 1, क्योंकि न्यूमरेटर जो है छोटा है और डिनोमिनेटर जो है बड़ा। अब ये एन वा कौन सी ले लोगे, तो एन को छू ले लोगे क्या, तो काम चल जाएगा, नहीं लोगे। और माइनस तो नहीं है ना जी, जीरो भी नहीं है। ठीक है, तो एन इज पॉजिटिव इंटीजर, एन एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एन एक पॉजिटिव इंटीजर है और एन इज लेस देन 7, एन जो है 7 से छोटा है। या दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं, एन इज ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो, या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और स्मॉलर देन इक्वल टू 6, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। दोनों मिलाकर कहानी बनता है सेट बिल्डर फॉर्म का। तो बुक वाला क्या लिखा है, बुक वाला एन इज नेचुरल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर भी लिख दिया तो वही हो गया, नेचुरल नंबर भी लिख दिया तो वही हो गया। ठीक है, और फिर लिख गया एंड, ये इतना हम चलो ए वो ई लिखे, पॉजिटिव इंटीजर लिखे तो 1 2 3 4 5 6 हुआ ही 7 से छोटा, या हम ई लिख दिए डायरेक्ट है, एन जो है 1 से बड़ा और 6 से छोटा, ये दोनों को मिक्स करके लिख दिया। बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जो है हम लोग करेंगे एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 दिखता है पूरा, हाँ ठीक, 1.1 करेंगे।
1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं क्या, फालतू छोड़ देते ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर एक नंबर हम देखें, एक नंबर देखें तो एक नंबर में सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, कैसे पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर, एक्स इंटीजर है और -3 से बड़ा बराबर है और 7 से छोटा है। अब देखो पढ़ने का तरीका सीखेंगे हम, इनइक्वलिटी कभी बताए होंगे, ठीक है। तो इसको इसको कहते हैं बड़ा और बराबर, दोनों चीज़ें, दोनों पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, बड़ा भी या बराबर। लेकिन यहाँ पे खाली छोटा है, यानी 7 नहीं हो सकता है, 7 से छोटे होगा तो 6 होगा। तो अब इसको करो रोस्टर फॉर्म में, एक इंटीजर है, अब एक्स इंटीजर है, ठीक, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा, नंबर ए होगा। अब -3 से बड़ा बराबर है तो -3 हो भी नहीं किया, -2 भी हुआ, -1 भी हुआ, 0 भी हुआ, 1 भी हुआ, 2 भी हुआ, 3 भी हुआ, 4 भी हुआ, 5 भी हुआ, 6 भी हुआ, तो इतना सब नंबर हो गया, ठीक है। और 7 तो हुआ नहीं, क्योंकि 7 से क्या करना है, छोटा, 7 से बराबर नहीं है, 7 से छोटा, और तो कुछ होना नहीं चाहिए इसमें। ये हो गया तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म। और कोई क्वेश्चन देख ले, और उतना ज़्यादा बताने का हमको इच्छा नहीं करता। एक्स या नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6 उसको बड़ा चीज़ है नहीं। 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 8, हाँ बिल्कुल, इन अच्छा क्वेश्चन है, बना देंगे। इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। इरेज कर लेते हैं, लिखते हैं वही 1.1 का 3 नंबर बता रहे हैं, 3 का 3 नंबर, एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर, सेट ए सच दैट एक्स सच सॉरी एक्स सेट ए है करली ब्रैकेट में, एक्स सच दैट एक्स 2 डिजिट नंबर है, एक्स इज 2 डिजिट, ठीक है, और सम ऑफ डिजिट इज 8, सम ऑफ डिजिट्स 8। अब ध्यान से सुना, ये हुआ लक्षण बता दिया कि फलनामा जो है वो 2 नंबर का है, 2 नंबर का आदमी नहीं है, 2 डिजिट का है, और वो जो है उसको डिजिट को जोड़ने पे 8 आता है। तो सोचो कि कौन नंबर इसका डिजिट जोड़ने पे 8 आता है। अब सोचो, अंदाज लगाओ, अगर सबसे छोटा 1 ले लो तो उसके साथ क्या बनेगा, 7 बनेगा, ठीक। उसके बाद अगर तुम 2 ले लो तो उसके साथ क्या बनेगा, 6 बनेगा। अगर तुम ले लो 3 ले लो तो उसके साथ क्या बनेगा, 5 बनेगा। और उसके साथ अगर 4 ले लो तो उसके साथ क्या लोगे, 4 बनेगा। लेकिन इसका उल्टा भी, इसका उलट के भी तो कर सकते हो, 71 भी तो होगा, 62 भी तो होगा, 52 भी तो होगा, सॉरी 53 भी तो होगा, और 44 का तो उल्टा करो, ऐसे करो ऐसे करो, 2 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, तो 4 4 है तो 4 4 8 ही होगा। तो कौन कौन इसमें एलिमेंट आ सकता है, ये सभी एलिमेंट है ना। तो साफे कर दिया ना, हम कहने लिखेंगे वैसे करके, ब्रैकेट देके, तुम ब्रैकेट देके लिखो, 17 है, 71 है, 26 है, 62 है, 35 है, 53 है, 44 है, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को होगा, 7 को रोस्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है। प्राइम नंबर डिवीजन ऑफ 60, प्राइम नंबर होना चाहिए और 60 का डिवीजन होना चाहिए। तो 60 को कौन कौन काटता है भैया, 2 काटता है, प्राइम नंबर है, 3 काटता है, प्राइम नंबर है, 5 भी काटता है, प्राइम नंबर है, और कौन का है प्राइम नंबर है, आपको तो है नहीं। 6 होगा नहीं, 12 होगा नहीं, 15 होगा नहीं, 30 होगा नहीं, 60 होगा नहीं, सीधा बात। सेट ऑफ ऑल लीटर और ट्रिग्नोमेट्री का बीटर का, ये सब तो बनाइए दो। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा हूँ, 5 नंबर थोड़ा सा लिखने लायक है। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, 5 नंबर बता रहा है तुमको, डायरेक्ट 5 नंबर पे आ गया। 5 नंबर में 1 नंबर नहीं बता रहा है, कुछ नहीं है, वीडियो लंबा नहीं करना है। 5 नंबर में हाँ
बी नंबर बता रहे हैं। 5 का 2 नंबर, 5 का 2 नंबर, 5 का 2 नंबर क्या है बोलता है एक्स। तो जो कोई सेट है एक्स, एक्स सच दैट एक्स क्या है, ये इंटीजर है। एक्स जो है वो इंटीजर, कौन सी एक्स इंटीजर है, और बोलता है कि -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, 9/2 से छोटा है, यानी आधा से बड़ा है। तो -1/2 से, -1/2 से बड़ा एक नहीं होता, ये ध्यान रखना, आधा है। तो -1/2 से बड़ा, तो लो ना इसको रोस्टर में कन्वर्ट कर दो। -1/2 से बड़ा क्या होगा, आधा से बड़ा। अब सिंपल सी बात है, कोई कोई बच्चा एकदम कंफ्यूज कर जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, -1 और 0 एक बीच में ना आएगा -1/2, इसके बीच में ना आएगा -1/2, तो इसका जस्ट बाद वाला कौन इंटीजर हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ। अब ये कितना 9/2 यानी 5.5, 4.5, तो 2 हुआ और 3 भी हुआ और 4 भी हुआ, ठीक। लेकिन 9/2 क्या हो जाता है 4.5, 4.5 से पहले कौन आएगा, 4 ना आएगा, 4.5 से पहले, 4.5 के बाद बोलो 5 आ जाएगा, लेकिन 4.5 से पहले 4 ही आएगा। और हमको यहाँ पे स्मॉलर ही चाहिए, ठीक है, ठीक। तो हमको 4 तक होगा कहानी, हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब देखो तुमको दिक्कत होगा, अब हम तो मास्टर हैं, हम तो तुमको फट से बोल देंगे देखो ये रोस्टर है वो सेट बिल्डर है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी अच्छा है, ये सोचना कि ओह अच्छा ऐसा फटफट कर दिए, सेट बिल्डर है फट से रोस्टर कर दिए, हाँ चलो ये तो तुमको आसान लगता है। लेकिन बोलोगे रोस्टर है अब फट से उसको सेट बिल्डर कर देंगे, तो तुमको सोचना पड़ेगा। अभी तुमको कहे कि इनइक्वलिटी वर्ड अच्छा से नहीं बचेगा, फिर किससे बड़ा करे किससे छोटा करे, ये सब वर्ड नहीं बचेगा, टाइम लगेगा, ठीक है, कुछ समय लगेगा, लेकिन तुमको सेट्स बहुत आसान है। लेकिन इस उम्र में ना स्टार्टिंग में सेटअप बहुत हार्ड लगता है, वो सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट करने में। तो हो जाएगा धीरे धीरे, आसान आसान चीज़ देख लेंगे। और मंथ ऑफ 31 दिन, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट आप मंथ वाला बताते नहीं, नंबर वाला बता देते हैं। हमको लगता है कि एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड लॉयल, द वर्ड लॉयल, लॉयल में अच्छा हाँ चलो यू बता देते, कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, 5 नंबर का देखो 3 नंबर बताते हैं। हाँ तो एक क्वेश्चन और देख लो, कुछ काम है हम भागेंगे। कहता है कि 3 नंबर, 5 का ही 3 है, 5 का 3 में कौन सी बोलता है, फट से देख लो। कहता है कि एक्स सच दैट एक्स ये इंटीजर है, और बोलता है कि एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 4 है और इक्वल टू भी, ठीक है। ध्यान समझा, फट से देखो, सेट ए होगा जिसमें एक्स इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, तो निगेटिव होगा नहीं, सॉरी निगेटिव होगा, सॉरी फ्रैक्शन नहीं होगा, कोई फ्रैक्शन भी तो हो सकता था लेकिन नहीं होगा। एक्स एक्स स्क्वायर जो है 4 से छोटा है, तो ध्यान समझना, अगर मान लिया इक्वल टू भी 4 है तो -2 भी करेंगे, -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है बराबर, और -1 भी है, 0 भी है, 1 भी और 2 भी। -2 का स्क्वायर क्या 4 हो जाता है ना, -1 का स्क्वायर क्या 4 हो जाता है ना, 0 का स्क्वायर 0 तो 4 हो जाएगा, 4 से छोटा हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा जो कि 4 से छोटा होगा, और 2 का स्क्वायर 4 तो 4 ही हो जाएगा। तो इसमें 2 चीज़ है ना, छोटा या बराबर, बड़ा नहीं है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, इसलिए बराबर वाला में -2 हो गया, छोटा वाला में 1 0 और 1 होगी, क्लियर है। और ये वो और हम सब बता देते हैं, फिर कहानी खत्म करेंगे, तब बोलेंगे। तो ये हो गया 4 नंबर, 4 नंबर में आ गया, देखो ध्यान समझना, एक्स सच दैट एक्स इज ए वर्ड ऑफ लोयल, एक्स जो है लोयल का वर्ड है,
ध्यान समझना, रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं करते हैं। अब इसमें लोयल लिखा हुआ है और इसी का एक वर्ड होना चाहिए। तो एक बार एल आया, इसमें एल 2 बार आया, पर हम 2 बार नहीं लेंगे। एगो ई 2 बार आया, 2 बार नहीं लेंगे। एक एल हुआ, एक ओ हुआ, एक वाई हुआ, एक ए हुआ। अब देखो लोयल में देखो है 2 4 5 गो शब्द, लेकिन रोस्टर में 1 2 3 4 शब्द आया। क्यों? क्योंकि रोस्टर वाला में हम रिपीट नहीं करते हैं। अब तुम अगर 2 गो एल लिख दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो क्योंकि एल है ही, तो इसलिए हम एक ही गो एल लिखते हैं। सेट का मतलब यही अच्छा का बात नहीं है, डेफिनेशन यही है कि रोस्टर चीज़ों को रिपीट नहीं करते हैं। तो एल ओ वाई ए, बस 2 बार एल को हमको नहीं लिखना है, यही है मेरा रोस्टर का। चलो अभी इतने ख़त्म करते हैं, कोई दिक्कत हुआ तो पूछना, फिर वीडियो बनाएंगे।